79वें स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ पूर्व विधानसभा ने ऑपरेशन सिंदूर विजय उत्सव के रूप में तिरंगा बाइक रैली और शहीद सम्मान समारोह का आयोजन किया। मिठाई वाले चौराहे से शुरू हुई यह यात्रा देशभक्ति, उत्साह और एकता का अद्वितीय उदाहरण बनी। देखिए लखनऊ से संवाददाता मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। लखनऊ पूर्व विधानसभा में 15 अगस्त की शाम देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर विजय उत्सव के तहत तिरंगा बाइक रैली ने पूरे क्षेत्र में जोश और गौरव का माहौल बना दिया। मिठाई वाले चौराहे से शुरू होकर ये रैली हनीमैन चौराहे, हुसड़िया, पत्रकारपुरम होते हुए कैप्टन मनोज पांडे चौराहे तक पहुंची, जहां जनसमूह ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष से वातावरण गुंजायमान उठा। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह और विधायक ओपी श्रीवास्तव ने क्रेन पर चढ़कर शहीद कैप्टन मनोज पांडे की प्रतिमा पर भव्य माल्यार्पण किया। तो आप देख सकते हैं कि ये तिरंगा यात्रा स्वतंत्रता दिवस पे पूरी विधानसभा पे बड़ी जोर शोर से थी। तो इस समय हमारे साथ नीरज जी हैं। तो नीरज जी, कैसे देखते हैं आज का इस दिन को, जब आज हम आजाद हुए और आफ्टर जो सिंदूर है उसके बाद ये पहला हमारा स्वतंत्रता दिवस? निश्चित रूप से देश प्रथम की भावना से हम सभी लोग काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी संकल्प भी लेते हैं देश को सशक्त, देश को सुदृढ़ बनाने के लिए हमको जो भी समर्पण करना होगा वह हम करेंगे। और साथ ही साथ हम ऐसे वीर शहीदों को भी याद करते हैं जिनके कारण हमें आज स्वच्छंद वातावरण में सांस लेने का अवसर मिल रहा है। तो आज ये अवसर और खास इसलिए हो जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी सेना ने अपनी बहनों का बदला लिया और पूरे विश्व के अंदर ये संदेश देने का काम किया। ये सशक्त भारत है, ये समझौता करने वाला नहीं, माकूल जवाब देने वाला भारत है। कोई भी आतंकवादी को प्रश्रय देगा तो हम सीमा लांघ कर जाएंगे और ऐसे आतंकवादियों को ठिकाने लगाने का काम करेंगे। कल रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमारी तरफ कोई भी व्यक्ति कुछ बोल भी नहीं सकता है, मतलब कोई आदमी कोई कह भी नहीं सकता है। तो मतलब हमें लगता है क्या हमारी जो सशक्त है, क्या उन्होंने कहा कि अगर कोई इस बार अगर हमारी तरफ देखता है तो हम घुस के मारेंगे? निश्चित रूप से हमने बार बार यह सिद्ध किया है और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर थमा है, रुका नहीं है। ये थे भाजपा नेता नीरज सिंह, जिन्होंने कहा कि अगर हमारे देश की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर है वो रुका है, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है। अगर हमारे देश पर कोई भी बुरी नजर डालता है, कोई भी दुस्साहस करता है तो हम अब घुस के मारेंगे। ये सशक्त भारत है, ये ताकतवर भारत है, ये अब किसी के सामने झुकने वाला भारत नहीं है। वहीं विधायक ओपी श्रीवास्तव ने भी कहा, तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, यह हमारी अस्मिता, हमारी शौर्य गाथा और हमारे बलिदानों का प्रतीक है। हमें इसे सदैव अपने हृदय में संजो कर रखना चाहिए। रैली के समापन पर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया, जिनमें कैप्टन मनोज पांडे के भाई मनमोहन पांडे, राइफलमैन सुनील जंग की बहन सुनीता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मानसिंह आजाद और नरेंद्र दत्त तिमोठी के परिवार शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद स्वतंत्रता दिवस अब आज 15 अगस्त को मनाया जा रहा है और इस पे पूरे हिंदुस्तान में धूम है। आज लखनऊ की पूर्वी विधानसभा में एक बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसके मुख्य संयोजक विधायक ओपी श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। तो ये बताइए कि तिरंगा यात्रा और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी बड़ी सफलता कैसे देखते हैं? मनीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ बड़े संख्या में एक जनसैलाब के रूप में उपस्थित सभी देशभक्तों का अभिनंदन करता हूँ। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से देश स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूरे कर चुका है, आज बड़े धूमधाम से पूरे देश में 79वीं स्वतंत्रता दिवस की जयंती मनाई जा रही है। लखनऊ पूर्व विधानसभा ने आज के इस विशेष अवसर को खास बनाने के लिए अपने पूर्व विधानसभा में स्वतंत्रता दिवस की संध्या बेला में ऑपरेशन सिंदूर विजयोत्सव तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया था। उसी के क्रम में आज हेनीमैन चौराहे पर बड़ी संख्या में सभी विधानसभा के सम्मानित नागरिक बंधु, सभी वरिष्ठ और विशिष्ट महानुभाव, सभी व्यापारी वर्ग, सभी छात्र, युवा, महिलाएं, पुरुष बड़ी संख्या में और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अनुशासित ढंग से हेनीमैन चौराहे से हुसड़िया चौराहे, पत्रकारपुरम चौराहे होते हुए शहीद मनोज पांडे चौराहे पर शहीद मनोज पांडे जी की प्रतिमा का माल्यार्पण किया और यहाँ आकर के हमने कुछ शहीद परिवारों को सम्मानित करने का काम किया। आज का 15 अगस्त का दिन विशेष रूप से हमारे
स्वतंत्रता समर में शहादत जिन्होंने अपने 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 प्राणों का बलिदान दिया है, ऐसे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान का, हमारे युवा नवयुवा क्रांतिकारी वीरों ने जिन्होंने आज़ादी के लिए चले लंबे संघर्ष में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, अपने प्राणों का बलिदान दिया, और देश की सशस्त्र सेना बल ने जिन जिन देश के वीर बहादुर सैनिकों ने सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, ऐसा उन सभी के बलिदान को नमन करने के लिए, उन सभी के प्रति श्रद्धा निष्ठा की अभिव्यक्ति करने के लिए इस प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी क्रम में हम अपने वीर सैनिकों को सम्मान देने के लिए इस भव्य तिरंगा यात्रा को लेकर के यहाँ आए हैं। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जहाँ अपने बलिदानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों और सेना के जवानों की शहादत को नमन करने का काम देश कर रहा है, वहीं अपनी भावी पीढ़ी को इन बलिदानी वीरों की शहादत से उनकी इस स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए, भावी पीढ़ी को उनके त्याग और बलिदान से परिचित कराने के लिए पूरे देश को तिरंगामय बनाने की योजना प्रधानमंत्री जी के है। उसी क्रम में आज पूरब विधानसभा ने भी घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर हमारे देश की तरफ कोई नजर उठा के देखेगा तो भी हमारी तरफ से इस तरह का जो ऑपरेशन सिंदूर है वो आगे भी जारी रहेगा। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? मनीष भाई, मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस देश के सुयोग्य रक्षा मंत्री, हम सब के चहेते लोकप्रिय सांसद, लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से हम सब के सांसद, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज के अवसर पर विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूँगा। जब अभी गत कुछ माह पूर्व पड़ोसी देश से आए आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में अनेक नवयुवकों को मौत के घाट उतारने का मजहब के आधार पर काम किया, हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ने का काम किया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दृढ़ संकल्प के कारण भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर घुस के उन सारे आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। मात्र 3 दिन चली लड़ाई के अंदर पाकिस्तान की प्रतिरोधक क्षमता को पूरी तरह से तहस नहस करके पाकिस्तान के पूरे सुरक्षा तंत्र को ध्वस्त कर देने का काम किया। ना 3 दिन की लड़ाई के अंदर ना केवल पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हुआ, पाकिस्तान की आड़ में छुपे अमेरिका, चाइना और तुर्की जैसे शक्तिशाली देशों को भी धूल चटाने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और सुयोग्य रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में भारत की सेनाओं ने करने का काम किया। भारत की सेनाओं के शौर्य और पराक्रम की जो अद्भुत उन्होंने कहानी, इतिहास रचने का काम किया, उनके जज्बे को नमन करने का औचित्य भी इस तिरंगा यात्रा के पीछे का औचित्य था। आज का विशेष और निहितार्थ इस यात्रा का यही था कि हम अपने वीर सैनिकों के जज्बे को सलाम करेंगे, इस यात्रा के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। तो ये थे पूर्वी विधानसभा के विधायक ओपी श्रीवास्तव। आप सुन सकते हैं कि कल जैसा रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे देश की तरफ अगर कोई आंख उठाकर भी देखेगा, अगर कोई कुछ भी कहता है पाकिस्तान की तरफ, तो जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी कुछ समय के लिए रुका है, लेकिन अगर कोई भी देश ऐसा दुस्साहस हमारे देश को दिखाने का प्रयास करेगा तो हम उस देश को घुस के मारेंगे। हम उस देश के खिलाफ कोई भी कठोर से कठोर कदम उठाने में नहीं चूकेंगे। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, इस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। सूचना इंडिया न्यूज चैनल से बात करते हुए विधायक ओपी श्रीवास्तव ने हर घर तिरंगा अभियान को राष्ट्रभक्ति और अखंडता का जन आंदोलन बताया और विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने का आह्वान किया। तिरंगा यात्रा और शहीद सम्मान समारोह ने यह संदेश दिया कि भारत की आत्मा उसकी एकता और बलिदान में बसती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूर्वी विधानसभा ने देशभक्ति के इस उत्सव से पूरे शहर को गर्व से भर दिया। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।